हेलो नमस्कार, मैं सुमित मिश्रा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल सुमित लाहा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लीगल नॉलेज के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे, आज हम जानेंगे धारा 323 और 324 के बारे में। दोस्तों, धारा 323 में स्वेच्छा उपाधि को दंडित किया गया है और धारा 324 में स्वेच्छा घोर उपाधि को दंडित किया गया है। इसको जानने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। दोस्तों, अब जानते हैं, सबसे पहले तो दोस्तों हम ये जानते हैं कि स्वेच्छा उपाधि होती क्या है। तो दोस्तों, जो स्वेच्छा उपाधि होती है उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 321 में परिभाषित किया गया है, जिसमें बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य ही इस आशय से करता है कि किसी व्यक्ति को उपाहत कारित करे, कोई कार्य ही इस जानकारी के साथ करता है कि किसी व्यक्ति को उपाहत कारित करे, दोष में है। कोई कार्य करता है लेकिन इस जानकारी के साथ करता है कि इस कार्य से किसी थर्ड पर्सन को इंजुरी कारित हो। कोई कार्य करता है इस आशा के साथ करता है, इस इंटेंशन के साथ करता है कि इस कार्य से किसी थर्ड पर्सन को इंजुरी कारित हो। अगर वह व्यक्ति वह कार्य करता है किसी व्यक्ति जिससे किसी व्यक्ति को उपाहत कारित होती है, तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने स्वेच्छा उपाहत कारित की है। और जो व्यक्ति स्वेच्छा उपाहत कारित करता है वह भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत किसी भी भारत के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाता है, और साथ ही 1000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाता है या फिर दोनों से दंडित किया जाता है। लेकिन 323 में पनिशमेंट के समय एक बात और इसमें बताया गया है कि पनिशमेंट करते समय देखना पड़ेगा कि 334 कुबंधों के सिवाय होनी, यानी 334 कुबंधों में यह बताया गया है कि जो उपाधि होगी वह गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण कारित नहीं होनी चाहिए। यानी ऐसी उपाधि जो गंभीर और अचानक प्रकोपन से कारित न हो। इसके अलावा जो स्वेच्छा उपाधि होगी वह 323 के तहत पनिशेबल होगी। अब दोस्तों बात करते हैं 324। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो स्वेच्छा घोर उपाधि क्या है। स्वेच्छा घोर उपाधि को भारतीय दंड संहिता की 322 में परिभाषित किया गया है, इसका डिफिनेशन दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो कोई स्वेच्छा उपाधि ही इस आशय के साथ करता है कि किसी थर्ड पर्सन को कोई घोर उपाधि हो। कोई स्वेच्छा उपाधि इस जानकारी के साथ किया जाता है कि इस स्वेच्छा उपाधि से किसी थर्ड पर्सन को घोर उपाधि हो। आशय और जानकारी, इंटेंशन एंड नॉलेज, इसमें दोनों है। और इन दोनों तत्वों के साथ अगर कोई कार्य कोई व्यक्ति कर देता है जिससे थर्ड पर्सन को यानी किसी व्यक्ति को इंजुरी कायित होती है, तो यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने स्वेच्छा घोर उपाधि किया है, जो कि धारा 324 के तहत पनिशेबल है। अब धारा 324 में यह बताया गया है कि जो कोई आसन द्वारा, बेधन द्वारा या काटने वाले किसी उपकरण के द्वारा या ऐसा उपकरण जो अगर आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग में लाया जाए तो किसी व्यक्ति की मृत्यु होना तक संभव है, या अग्नि द्वारा या किसी तप्त पदार्थ द्वारा या किसी विष द्वारा या किसी संचारक पदार्थ के द्वारा या किसी विस्फोटक पदार्थ के द्वारा या किसी ऐसे पदार्थ के द्वारा जो श्वास में जाने पर, उसको निकल जाने पर, या फिर मानव शरीर यानी मानव के रक्त पे यानी रक्त के संपर्क में आने पर या रक्त में मिल जाने पर मानव शरीर के लिए संकट उत्पन्न कर दे, तो या फिर किसी जीव जंतु के द्वारा स्वेच्छा घोर उपाधि कारित करे। अगर इन सब के साथ कोई व्यक्ति कोई घोर उपाधि कारित करता है तो वह व्यक्ति धारा 324 के तहत
पनिशेबल होगा, जिसमें 324 में बताया गया है कि अगर इन तथ्यों के साथ अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है, लेकिन वह ये जो कृत्य है वो धारा 334 के बंदों के अलावा होने चाहिए, यानी गंभीर और अचानक प्रकोपन नहीं होना चाहिए उसमें। अगर इस कृत्य के साथ कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो वह किसी भी भांत के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, साथ ही जुर्माने से दंडित किया जाएगा, या फिर दोनों से उसे दंडित किया जा सकेगा। दोस्तों, आज हमने जाना 323 और 324 आईपीसी के बारे में। अब लीगल नॉलेज के अगले एपिसोड में हम कुछ नई चीजें लाएंगे, कुछ और नए धाराओं के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।